ओम शांति। बाबा से मिलन मनाने आप सब बाबा के विशेष अति सिकिलदे अनन्य रत्न पहुंचे मधुबन, आप सबका हार्दिक स्वागत है। जिस लगन से आप सब पहुंचे हैं, अवश्य ही बाबा सबकी दिल की आवाज सुनता है और बाबा ने स्वयं को नाम भी दिया है दिलाराम, दिल को आराम देने वाला। तो दिलाराम बाबा हम सब बच्चों को पहली बात तो सारे विश्व से चुन चुन कर अपना बना लिया और इतना सुंदर ईश्वरी परिवार दिया। सभी को नशा है इस बात का, सबको नशा है कि हम किस परिवार के हैं। ईश्वरी परिवार। किसी को अपना खानदानी नशा होता है, इस खानदान के हैं। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर सबसे खुशी की बात है, नशे की बात है कि हम सब ईश्वरी परिवार के सदस्य हैं और डायरेक्ट जब पिता परमात्मा का इस धरा पर आने का समय है, सर्वात्माओं को फिर से अपना बनाने का समय है। और आज की मुरली अनुसार हम सब को बाबा ने अपना वारिस बना दिया। ये बहुत बड़ी बात है। ईश्वरी प्रॉपर्टी, उसके वारिस। अब उसमें कुछ सूक्ष्म बातें, कुछ स्थूल बातें। स्थूल रूप से देखें तो भी ईश्वरी परिवार सबसे लक्की है इस समय। लेकिन आज का जो ये क्लास का समय है, खास उसमें साइलेंस की बात है। बाबा को स्वयं भी साइलेंस बहुत प्रिय है। कितना समय साइलेंस में रहते हैं? भक्ति मार्ग के शुरू होने के बाद बाबा साक्षात्कार कराते रहे हैं, लेकिन आवाज में आने का समय तो संगम युग ही है, पुरुषोत्तम संगम युग। और पुरुषोत्तम संगम युग पर बाबा जब आवाज में आते हैं
ऐसे मौके पर उनके महावाक्य सुनना, उनके साथ रूरोहान करना, वो हम सब बच्चे ही कर सकते हैं। उस नाते से अगर देखा जाए तो हर एक बहुत बहुत भाग्यशाली है। इस लौकिक दुनिया में अगर कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उनसे कहीं दो शब्द भी आपस में बात हो जाती तो बड़ा नशा रहता है। जिन्होंने बाबा को पहचाना है, सब जानते हैं कि इस समय बाबा हम बच्चों से हर आत्मा से व्यक्तिगत भी रूरोहान करता है। साइलेंस में क्या करते हैं हम? साइलेंस तो वैसे भी होती है। रात को आराम करते हैं तो साइलेंस हो जाती है। लेकिन उस समय बाबा को याद करके सो जाते हैं बस। ये नहीं कि सारी रात कोई जागते रहते हैं और बाबा से रूरोहान करते हैं। लेकिन अमृत वेले विशेष नहीं, तो जिस समय भी कोई विशेष बैठ जाता है या मन को उस तरफ ले जाता है तो फट से बाबा के साथ लिंक जुड़ जाता है। और बाबा हर बच्चे को विशेष श्रीमत ही ये देते हैं, बच्चे निरंतर मुझे याद करो। किस कारण से? लौकिक पिता कभी बच्चों को ये नहीं कहते हैं मुझे याद करो। हाँ, दूर कहीं होंगे तो कहेंगे बच्चे तुम कभी याद तो करो, पत्र तो लिखो। पहले जमाना था पत्र लिखने का, फिर टेलीफोन आ गए, और अभी क्या है? कौन सा युग है? फट से मोबाइल निकाला और बात कर ली। साइंस के कारण बहुत कुछ हो गया, लेकिन बाबा साइलेंस के ऊपर इतना क्यों बल देता है? अगर आज कोई साइंस की भी कोई बात है तो साइंस की बातें लाने के लिए भी साइलेंस काम करती है। जो भी निमित्त साइंटिस्ट होते हैं, कुछ भी नया बनाते, नया निकालते, नई कोई इन्वेंशन निकालते हैं तो वो साइलेंस में जाते तभी निकलती है। बाबा हम बच्चों को जो साइलेंस के बारे इतना इशारा देते रहते हैं, और हम सबके सामने निमित्त साकार बाबा, मातेश्वरी जी, बड़ी दादियां, बड़े भाई, सभी का देखा। जो बाबा ने उनको शुरू में 14 वर्ष की तपस्या कराई,
उसमें विशेष साइलेंस में लेके गए, क्योंकि साइलेंस जब सच्ची दिल से ऑब्जर्व करते हैं तो साइलेंस हमें पहले पहले तो स्वयं के वास्तविक स्वरूप की पहचान कराती। बाहर का स्वरूप हर कोई आईने में देखता है, लेकिन हम आत्मा, उसके लिए आईना कौन सा है? कैसे देखें अपने आप को? कैसे समझें कि हम आत्मा हैं? कैसे समझें कि आत्मा में क्या क्या विशेषता है, क्या क्या शक्ति है, क्या क्या गुण हैं? वो जब तक शांति के अभ्यास में ना जाएं, उसका अनुभव नहीं होता है। और देखा गया है कि जितना शांति का अभ्यास करते, उसकी गहराई में जाते, तो शांति के अभ्यास की गहराई से बाबा के दिए हुए ज्ञान का असली स्वरूप बन जाते हैं। स्वयं को महसूस होता है कि सचमुच मुझ आत्मा में कितने सुंदर गुण हैं, कितनी सुंदर समझ है। और जब उसके अनुसार मैं अपने मन को एकाग्र करता हूं, तो फिर मुझे क्या शक्ति मिलती है। साइलेंस में जाने से शक्ति मिलती है। सुनते हैं हम, पर जब तक अभ्यास ना करें, कई योगियों की ऐसी बात बाबा स्वयं भी सुनाते थे और भी सुनाते हैं कि जब वो साइलेंस में, बहुत गहरी साइलेंस में जाते हैं, उससे वाइब्रेशन, उससे प्रकंपन जो हैं बहुत शक्तिशाली बनते हैं। और वो प्रकंपन अभ्यास करने वाले को तो अनुभव कराते ही हैं, लेकिन जिन्होंने नहीं भी अभ्यास किया होगा, खोज में होंगे, उनको भी ये बहुत सुंदर अनुभव होता है। ये विशेष एक वायुमंडल को जो इतना शक्तिशाली बनाने वाला अभ्यास है, उसके लिए बहुत बहुत क्रिस्टलाइज्ड जिसको कहते हैं, एक तो बाबा को अपने मन के फोकस में रखना, बाबा के संग का अनुभव करना और बाबा के सर्वशक्ति स्वरूप को समझना और उसमें ढल जाना। वो जब तक हम साइलेंस में नहीं जाते, वो अभ्यास नहीं होता है। वो अभ्यास नहीं होगा तो फिर अनुभव भी नहीं होगा।
इसलिए विशेष पिछले सीजन की हर मुरली में बाबा ने हम सब बच्चों को इशारा दिया था ज्वालामुखी अभ्यास का, अर्थात हम आत्माएं ज्ञान सूर्य के संग मन लगाकर अपनी स्थिति को इतना शक्तिशाली बनाएं जो आज बाबा ने कहा पुराना हिसाब किताब बहुत है, उसको भस्म करने का और कोई रास्ता नहीं है। जन्म जन्मांतर के हिसाब किताब भस्म हो जाएं, आत्मा बिल्कुल पावन बन जाए और अपने मास्टर सर्वशक्ति स्वरूप में वापस स्थित हो जाए, वो जब तक एक टिक मन को बाबा पर ना टिकाएं, बाबा की शक्ति को स्वयं में न समाएं, तो सर्वशक्ति स्वरूप नहीं बनता है। ये बहुत बहुत विशेष अभ्यास है। विचार बहुत कम होते हैं उसमें, और जो विचार होता है वो बिल्कुल सीमित, एक ही लक्ष्य के अनुसार। जैसा लक्ष्य रखेंगे उस लक्ष्य के अनुसार लक्षण आएंगे। उसमें विशेष एक बात जो आप सबके ध्यान पर होगी, एक तो जो विचार हम करते हैं वो बहुत शुभ होने चाहिए। शुभ विचार ही बदल करके शक्तिशाली बनते हैं। जितना शुभ सोचेंगे उतना आप देखेंगे मन बड़ा प्रफुल्लित भी रहता है और शक्ति स्वरूप भी बनता जाता है। और आप देखेंगे बाबा की मुरलियों के अंदर, खास जब बाबा हम बच्चों को उमंग में लाते हैं, बहुत सुंदर बात सुनाते हैं। आत्मा के अपनी विशेषताओं की बात और उसके साथ में जो बीते हुए सतयुग त्रेता की जीवन है, जो फिर से हम प्राप्त करने के लिए इच्छुक हैं, उत्सुक हैं, उमंग में हैं, फिर से देवी देवता बनकर सतयुग में रास करना चाहते हैं, ऐसी देवी देवताओं वाली जीवन प्राप्त करने के लिए देवी देवताओं वाले गुण सहज रीति हमारे जीवन में आने चाहिए। जितना अभ्यास पॉजिटिव अभ्यास होगा उतना ही वो बातें मन में आएंगी, उतना ही संस्कार बनते जाएंगे। और जो संस्कार देवी देवताओं वाले बनते जाएंगे वो मन को फिर फीड करते हैं। वो एक खुराक है। जैसे पुरानी दुनिया की बातें,
पुरानी दुनिया के समाचार, पुरानी दुनिया का जो कुछ भी हम जानते हैं, सुनते हैं, देखते हैं, उससे हमारी वो स्थिति नहीं बन सकती है। मेरे को साकार बाबा की एक बात याद बहुत क्लियर रहती है। हम न्यूज़पेपर वगैरह देखते थे तो बाबा कहते थे, बच्चे न्यूज़पेपर 10-15 मिनट देखो। किस ख्याल से देखो? किस सेवा के ख्याल से। बाकी कुछ नहीं उसमें से मिलेगा। अपने पुरुषार्थ के लिए और साथ साथ जिस बात के लिए हम हमेशा उत्सुक रहते हैं, अन्य की सेवा के लिए, वो जितना हमारा सोचना शुभ होगा, शुद्ध होगा, शक्तिशाली होगा, हमारे प्रकंपन उसी अनुसार फैलते हैं और वो ऑटोमेटिकली जो सत्युगी आत्माएं हैं उनको खींचती हैं। जो अभी तक बाबा के बच्चे नहीं बने हैं वो सहज रीति बन जाते हैं। तो साइलेंस की शक्ति जो है, जब उसका संकल्प करते हैं उमंग बहुत आता है, पर जब साइलेंस में बैठते हैं तो वो स्थिति बनाने के लिए अभ्यास का ये तरीका संकल्प और एक हम सब आत्माओं को विशेषता है, हम पास्ट को भी विजुलाइज कर सकते हैं, प्रेजेंट को भी कर सकते हैं, फ्यूचर को भी कर सकते हैं। और आप देखेंगे अव्यक्त मुरलियों के अंदर बाबा ने अगर पास्ट की बातें दी हैं, चाहे सतयुग त्रेता की दी, तो भी बड़े पॉजिटिव ढंग से दी हैं। द्वापर की और कलयुग की दी हैं तो भी पुजारी रूप में भी बहुत पॉजिटिव ढंग से दी हुई है। और फिर इस समय के संगम युग का जो रोल है बाबा का और हम बच्चों का, उसको सामने रखते हुए सेवा के ख्याल से बाबा ने बहुत अच्छे ढंग से ऐसा एक टाइटल दिया हुआ है सभी को कि शिव बाबा के अवतरण के साथ आप आत्माओं का भी अवतरण का टाइम है। ये बहुत बड़ी बात है। ये आप सोचिए थोड़ा। अगर कोई स्वयं को अवतार समझ ले कि मैं अवतरित यानी अवतार हूं और मेरे अवतरण के कारण ये संसार फिर से कलयुग से सतयुग बनता है, कितनी बड़ी बात है। बड़ा सौभाग्य है एक तरफ और दूसरी तरफ जिम्मेदारी भी है। दोनों बातें हैं। क्योंकि जो अवतरित आत्माएं या अवतार आत्माएं हैं, अवतार माना ही जिनका कर्म, जिनकी नजर, जिनका संकल्प विश्व कल्याण का हो, दूसरा कोई ना हो। कभी अपना भी अकल्याण ना सोचें, दूसरे का भी अकल्याण ना सोचें। उसके लिए अपने को बहुत, एक तरफ तो बताया ना, बहुत खुशी की बात है, गौरव की बात है, और दूसरी तरफ फिर जिम्मेदारी भी है। अपने ऊपर भी ध्यान पूरा रखना पड़ेगा और अपने साथ में परिवार का भी ध्यान रखना पड़ेगा। तो अपनी जिम्मेदारी को भी समझते हुए साकार बाबा को देखते थे, मम्मा को देखते थे, बहुत आवश्यक बात है तो बाबा करते थे, नहीं तो साइलेंस में।
और कोई कारण नहीं। जब इस बात की रियलाइजेशन होती है कि हम इतनी महान आत्माएं हैं, अवतरित आत्माएं हैं, अवतार आत्माएं हैं, हमारा इस समय का पार्ट विश्व परिवर्तन में बाबा का राइट हैंड बनने का है, तो हमारा एक एक संकल्प जो है बहुत बहुत कीमती है, वैल्यूएबल है। उसको हम व्यर्थ नहीं गंवा सकते, और उसके फलस्वरूप ही व्यर्थ बातों से मन दूर रहता है। साइलेंस की शक्ति इकट्ठी ही तब हो सकती है जब व्यर्थ से मन दूर रहे। या तो समर्थ संकल्प हो, और या उसके अनुभव में हो कि जैसे सूर्य कैसे अपनी किरणों से सारे संसार को लाइट भी देता है, शक्ति भी देता है, तो हम भी उसके समान ईश्वरी लाइट और माइट सारे विश्व को दें। जितना मन को इस संसार के वातावरण से थोड़ा डिटैच्ड रखें, उपराम रहें, और ऊपर से इसको वातावरण को शुद्ध करने के लिए संकल्प रखें, तो फिर इतना साइलेंस में ही हो सकता है और कोई रास्ता नहीं। आवाज में जितना आएंगे, हमारे भाई बहनों को म्यूजिक बहुत पसंद आता है। अब म्यूजिक सिर्फ वो नहीं है जो पहले क्या कहते हैं उसको, सितार का वादन था या अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का। आजकल का जो संगीत है सभी जानते हैं, वो हमें सहयोग नहीं देता है साइलेंस के लिए। शब्दों से भी पार जाना पड़ता है अगर साइलेंस की वास्तविक स्थिति का अभ्यास चाहिए तो। साकार बाबा के सामने बहुत अच्छी कोई घड़ी लेके आया था। हर घंटे के बाद जैसी चिड़िया बाहर आए और आवाज करे, जिससे मालूम पड़े अभी 11 बज गया है, अभी 12 बज गया है, अभी 1 बज गया है। बाबा ने आधा दिन अपने रूम में रखा उसको, फिर कहा बच्चे इस बच्ची को यहां से ले जाओ। बाबा को साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। हम बच्चों से कभी बात करनी हो, बात करते बहुत संक्षिप्त में। बच्चे कोई बात सुनाते, समाचार सुनाते, ईश्वरी सेवा का रुचि बहुत बाबा रखते, पर थोड़े से सेंटेंस, थोड़ी से शब्द सुनने के बाद बाबा कहेंगे हां बच्चे अभी बाबा ने समझ लिया। तो बाबा को जितनी साइलेंस की कदर थी, अपने संकल्पों की इतनी कदर थी, अपने दृष्टि की इतनी कदर थी, तो हम बच्चों को क्या करना है? हाँ, क्या शब्द कहते हैं? फॉलो फादर एंड मदर। बाबा और मम्मा को फॉलो करो। तो फॉलो क्या करें? सिवाय ज्ञान के दूसरी बात हम
अपने मन में ना फीड करें और याद के अभ्यास में अपने दिल को लगा करके अच्छी तरह से खुश रखें। तो जितना दिल खुश, क्या कहते हैं, जी खुश तो जहान खुश। विश्व को फिर से सतयुगी संसार बनाने में बहुत मदद करता है। तो साइलेंस के अंदर बहुत राज हैं, गहरे राज हैं और बेहद की शक्ति है। अगर करके देखना हो तो थोड़ा अपना प्लान कर सकते हो। रोज का क्लास का तो टाइम रखते हैं, उसके अलावा भी फॉलो फादर करना हो, बाबा को फॉलो करना हो, तो बाबा दिन में 4-5 बार ऐसा टाइम निकाल के विशेष साइलेंस का अभ्यास करते थे। बाबा के महावाक्य किसी एक मुरली में पढ़ेंगे आप। जब बच्चे 8 घंटे का अभ्यास करेंगे तो कर्मातीत स्थिति को पाएंगे। कर्मातीत अर्थात जितना पुराना हिसाब है वो सब भस्म हो जाए, तब शक्तिशाली बनेंगे। तो इतना अटेंशन अगर हम रखेंगे अपने समय पर, संकल्प पर, और उसके लिए बहुत दिल से रुचि रखेंगे, तो बाबा कहता है जो आद में बच्चों को बाबा ने अनुभव कराए, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव कराए थे शुरू में। सतयुगी दुनिया की सीनरी बाबा बच्चों को दिखाते रहते थे। तो जो आद सो अंत। अभी हर एक के ब्राह्मणों के मुख से कभी कभी समय के बारे में यही आता है, अभी तो समय बहुत थोड़ा है, अभी तो अंतिम समय है। अंतिम समय है तो हमें अपने ऊपर कितना अटेंशन है? क्या हमारा नेचुरल ऐसा स्वभाव बन गया है? नेचुरल वैराग आ गया है? नेचुरल दिव्य गुण जीवन में आ गए हैं? तो अभी उसके ऊपर अगर अटेंशन रखते रहेंगे तो मैं समझता हूं जो बाबा हम बच्चों से चाहते हैं कि अपनी शांति की शक्ति से सारे विश्व को शांति का दान दो। शांति की शक्ति किसके लिए चाहिए? स्वयं भी शांति की शक्ति के फलस्वरूप अपने संपूर्ण स्थिति को प्राप्त करें और उसके साथ साथ इस विश्व को भी पावन बनाने में हम सहयोग दें। क्योंकि आप देवता बन करके अवतरित होंगे जब भी सतयुग में, तो कलयुग में तो नहीं आएंगे ना। कलयुगी वायुमंडल को परिवर्तन कैसे करना है? भाई बहनों के मन में आता है विनाश होगा ना, उससे सब परिवर्तन, ऐसा नहीं है। वाइब्रेशन जो है उसको तो आपको मैग्नीफाई करना पड़ेगा, उसको तो आपको डिविनाइज करना पड़ेगा। इस संसार में दिव्यता लानी होगी और दिव्यता आएगी ही ब्राह्मणों के शक्तिशाली विचार से, स्थिति से, योग बल से। योग बल से सतयुगी दैवी सृष्टि की स्थापना का कार्य पूरा करना है। जब बच्चे करेंगे तो फिर वो जो जिनको अपना काम करना है वो करेंगे।
अंतिम समय का जो कार्य है साइंटिस्ट अपना करेंगे, पॉलिटिशियन अपना करेंगे, वो सब करेंगे, लेकिन ब्राह्मणों को अपना धर्म निभाना है। और ब्राह्मणों का धर्म है बाबा की श्रीमत का पूरा पूरा पालन करना, अपनी जीवन के प्रति भी और सेवा के प्रति भी। तो इस बातों को जरा विचार करके, ध्यान में रख करके हम सब रोज जितना हो सके अपनी साइलेंस की शक्ति को बढ़ाएं। जितना उसको बढ़ाते जाएंगे, फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड ऐसा बोलते हैं। चेहरा जो है, आपके जो नैन हैं, वो सब सारी दुनिया को साक्षात्कार कराएंगे कि शांति के दूत हैं तो ये ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी हैं और कोई नहीं है। तो ऐसे शांति के दूत बनेंगे तब जब अपने अंदर शांति की शक्ति का अच्छी तरह से अभ्यास करके और शक्ति कायम रखेंगे, उसको मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करते करते शांति धाम की यात्रा करते रहेंगे। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम बाबा की याद में विशेष रूप से जितना मन बाबा के साथ लगाएंगे तो मन मना भव होने से आत्मिक शक्ति बढ़ेगी। उस शक्ति से आत्मा पावन बनेगी और पावन बनने के फलस्वरूप अति इंद्रिय सुख के अनुभव में जाएगी। तो याद का अभ्यास अति इंद्रिय सुख का अनुभव कराता है, ऐसी याद चाहिए। तो सभी सीधे बैठें, आत्मा बिल्कुल लाइट है और लाइट की दुनिया में चलना है। बाबा भी लाइट स्वरूप है। जितना बाबा के संग में अपने आप को अनुभव करेंगे, अपने मन के तीसरे नेत्र से परम धाम में बाबा के संग देखेंगे, उतना सर्वशक्तिवान की शक्ति का अनुभव भी करेंगे और स्वयं भी बाप समान मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। तो मैं आत्मा लाइट स्वरूप हूं, लाइट की दुनिया में हूं, लाइट स्वरूप बाबा के संग में हूं। और स्वयं में सर्वशक्तिवान बाप के संग के रंग में सर्वशक्ति स्वरूप का अभ्यास और अनुभव कर रहा।